वहीं आपको बताएं, बीजेपी विधायक प्रवीण दत्त के मिलने पहुंचे उन घायल पुलिसकर्मियों से जिन्हें इस पूरी घटना में निशाना बनाया गया था। उनके साथ भी हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनवा रहे हैं आप। हिंदू समाज के घर जलाना, उनकी ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ना, उस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियां पार्क है, दोनों की जली हिंदू समाज की। इस रास्ते पे दोनों समाज के घर है, 50 इस गली में दोनों समाज के घर, इस गली में जलाए गए पेशने जी का, हरडे जी का, शिरके जी का, दुरुक्कर जी का। इसलिए ये वेल प्लान्ड है। क्या सबूतों को नष्ट करने की भी उनकी हाँ, पहले उन्होंने, मैं अभी हंसापुरी बस्ती से गए, आप जाइए वहाँ 50 सीसीटीवी कैमरे पहले तोड़ दिए, 50। और वो बस्ती इससे भी घनी बस्ती है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे 100 सालों से। 2 दुकान हिंदुओं के, उसके बाजू में 2 मुस्लिमों के, हिंदू के जले, मुस्लिमों के नहीं जले। 2 ठेले हिंदुओं के जले, वहाँ बाजू में 2 ठेले मुस्लिम समाज के हैं, वो नहीं जले। ये वेल प्लान घटना है, आपस में झगड़ा लगाने वाली घटना है। दोनों समाज का पवित्र महीना है, गुड़ी पाड़वा आ रहा है, रामनवमी है, हिंदू समाज का पवित्र महीना चल रहा है रमजान। इसमें खलल डालने के लिए, और दूसरा नागपुर ये संघ का ये है मुख्यालय है, 100 साल पूरे हुए। इस बारे में कुछ करने की कोशिश कोई कर रहा है क्या, ये भी चौकसी माननीय पुलिस विभाग करेगा, मुझे विश्वास है, और इसमें से सच बाहर आएगा। लोग बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, योगी मॉडल आए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे सीएम पर, गृह मंत्री पर, माननीय देवेंद्र जी पर विश्वास है, वो सारी उचित और कड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अबू आजमी का एक बयान आता है और उसके बाद पूरा औरंगजेब फैन क्लब एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज हो जाते हैं वो दंगाई भी जो शहरों में छिपे हुए हैं और नागपुर में हिंसा भड़काने की साजिश में लिप्त पाए गए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले पहले अफवाह फैलाई, फिर दंगाइयों ने आग लगाई, चुन चुनकर हिंदुओं पर हमला। दंगाइयों ने अपनाया जिहादी फॉर्मूला। जहां जहां दिखे सनातनी निशान, वहां वहां एक्टिव हुआ नफरती प्लान। जिहादियों ने कैसे की मनमानी, हम बताएंगे आपको पूरी कहानी। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन क्या किया। जिहादियों ने दंगा करने का पूरा प्लान ही बना लिया। प्लान बनाया महाराष्ट्र में नफरती आग लगाने का, प्लान बनाया नागपुर को जलाने का, प्लान बनाया हिंदुओं को टारगेट करने का, प्लान बनाया सनातनी निशानों को नुकसान पहुंचाने का। और फिर सड़कों पर दिखा जिहादियों का रेला, जो हाथों में कुल्हाड़ी, तलवार लेकर दंगा करने की फिराक में गली गली साजिश रच रहे थे। दरअसल कल हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर पहले तो अफवाह फैलाई गई। अफवाह फैलाई गई कि प्रदर्शन के दौरान हरे कपड़े को जलाया गया है। इसके बाद प्रदर्शन का वीडियो वायरल किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड किया गया, भीड़ इकट्ठा की गई और शाम होते होते नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क गई। चारों तरफ पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। दंगाइयों ने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, बाइक और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दंगाई यही नहीं रुके, लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। जगह जगह पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस अधिकारियों पर धारदार हथियारों से हमला किया। डीसीपी निकेतन कदम को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। बाद में पुलिस ने हालातों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात थोड़े सुधरे भी, लेकिन फिर रात 11 बजे करीब ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प शुरू हो गई और एहतियातन पुलिस ने 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि जिस तरह से नागपुर में चिंगारी भड़की, पत्थरबाजी, आगजनी और जमकर तोड़फोड़ की गई, उससे साफ हो गया है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। क्योंकि स्क्रिप्ट तो औरंगजेब की कब्र से जोड़कर लिखी गई, लेकिन निशाने पर थे केवल हिंदू। यही वजह है कि चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। भगवान की मूर्तियां लगी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। हद तो तब हो गई जब आग बुझाने के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों पर भी दंगाइयों ने पत्थरबाजी कर उन्हें घायल कर दिया।
टारगेटेड था, ये हिंदुओं पर ही हमला हुआ है और ये पहले से ही प्री प्लान था। गाड़ियों को चुन चुन के तोड़ा। चुन चुन के तोड़ा गया हुआ है। रोड के उस पर उन लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है, उस एक भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी कल उस समय, और सारी गाड़ी हटाई गई थी। वहाँ पे हम देख ही रहे, अचानक से सब झड़प आई 25 से 50 लोगों की। हम फटाफट दरवाजा बंद किए तो वो घर पे ही पत्थर मारे, दूसरे मंजिले पे वो गच्ची तक के पत्थर आए हमारे। पूरी हमारी मम्मी, हमारी सब दादी सब डरे हुए हैं। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। इस दंगे को प्री प्लान इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नफरती आग लगाने से पहले, गाड़ियों में तोड़फोड़ से पहले, पथराव से पहले दंगाइयों ने सोची समझी साजिश के तहत पहले सीसीटीवी तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की। इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया, और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। आप नीचे देखिए, ये जो जितनी आप राख देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो पत्थर है जिनसे पथराव जो है वो साफ तौर पर किया गया, और यही तस्वीर आपको इस पूरे इलाके में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आप ये दुकानों के बोर्ड देखिए, इन दुकानों के बोर्ड जहां जहां आपको बीच बीच में फटे हुए नजर आएंगे, वहां पर पथराव की गई, और कहीं ना कहीं निशाना उन गाड़ियों को बनाया गया, निशाना उन दुकानों को बनाया गया, जितनी नुकसान जो है पहुंचा सके उतना नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आप ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा। ये जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ था, उपद्रवियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि इस सीसीटीवी कैमरे को भी साफ तौर पर तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी कल यहाँ पर की गई। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उसने औरंगजेब गैंग को तो एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जिस तरह से अचानक दंगाइयों की भीड़ यहाँ मौके पर जुटी और चेहरा छिपाकर जिस तरह उपद्रवियों की भीड़ ने हंगामा खड़ा किया, उससे साफ है कि नागपुर में उत्पात मचाने की प्लानिंग पहले ही फिक्स कर ली गई थी। औरंगजेब गैंग बस मौके की ताक में था, और जैसे ही कल औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग तेज हुई, उन्हें वो मौका मिल गया और सोची समझी साजिश के तहत नागपुर को दंगे की आग में झोंक दिया गया। संघ का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर को दंगे की आग में दहलाने की साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा यहाँ भड़की हिंसा की तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि जिस तरह से अचानक यहाँ एक खास समुदाय के लोग उपद्रवियों की शक्ल में आ धमके और उन्होंने आते ही बवाल मचाना शुरू कर दिया, उसका होमवर्क पहले से करके रखा था। हालांकि अब नागपुर में हालात काबू में है और अब हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है, गली गली में पुलिस बल तैनात है, खोज खोज कर दंगाइयों को उनके बिलों से बाहर निकाला जा रहा है और तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको बताएं कि लोगों की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया इस दंगे से, और ऐसे में जो जिनका नुकसान पहुंचा है वो सीपी ऑफिस पहुंचे। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ज्ञापन लेकर पहुंचे, सुरक्षा का और नुकसान की भरपाई वो चाहते हैं, और यही वजह है कि ज्ञापन सौंपा गया है। सीपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया है मुलाकात करके। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया और उसके बाद वो अब अपनी गुहार लेकर पहुंचे। हमने कमिश्नर साहब से भी बात की, उनका क्या कहना है, कैसे कार्रवाई होगी, क्या एक्शन प्लान है, सुनिए। जो है कुछ लोगों ने पथराव किया, ऐसा खबर आई थी, और क्योंकि पुलिस वहाँ पे थी तो उन्होंने दोनों ही ग्रुप्स को अलग अलग किया, और मतलब यहाँ से इस तरह से शुरुआत हुई थी इसकी। सर 2 जगह उपद्रव हुआ, इसके अलावा भी कहीं और नोटिस किया गया है किस तरीके की कोई घटना जो सामने आई? जो मेन जो हुआ है वो उसी एरिया में हुआ, और इसके बाद में रात को लगभग 1 बजे के आसपास जो है दूसरे एक और जगह पे, जो कि वहीं से कोई 3-4 किलोमीटर पे है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था।